This is the task for today's lecture. Out of this house, said writer to reader, yours never will set forward to fear. They are looking for you, said hero to horror, as he left them there, as he left them there. A very dramatic stanza of the poem, the last one, concluding stanza, in which each and every verse is beautifully answering of all the doubts that are discussed by a man of thinking, a man of negative approach, irresolution, and lack of decision are the qualities of those men. So, this stanza is the answer of all those fears. वो जो fears इंसान के अंदर पैदा होते हैं, जो एक करेक्टर के तौर पर इस पोइम में प्रेजेंट किए गए थे, कौन से वाले करेक्टर? पैसिमिस्टिक करेक्टर, लेजी, इंडोलेंट, इनएक्टिव, नेगेटिव इन थिंकिंग। सो ये जो नेगेटिव थिंकिंग वाला मैन है, उसने जितने भी खौफजदा करने वाले पॉइंट फर्स्ट टेंसा में बताए, उसका आंसर आपकी लास्ट टेंसा की फर्स्ट वर्स में, आउट ऑफ दिस हाउस। हाउस क्या है? कंफर्टेबल प्लेस होती है, आरामदेह जगह होती है। घर का मतलब हम हमारे माइंड में सबसे पहले रेस्ट आता है, इंजॉयमेंट आता है, प्लेजर आता है, कंफर्ट आता है। तो वो कहता है ये जो तुम्हारी कंफर्टेबल लाइफ है ना, जो कि बड़ी प्लेजर में है, एंटरटेनमेंट में है, इंजॉयमेंट में है, और तुम्हें लगता है कि इसके बाहर निकलूंगा मैं तो डिफिकल्टी में आ जाऊंगा, क्राइसिस में आऊंगा, और इसकी वजह से तुम मुझे भी डरा रहे हो। रीडर आपको पता है किस बात पे डरा रहा था राइडर को? कि जो वैली है ना, दैट इज फुल ऑफ ऑर्डील्स, वहां पे वो फर्नेसेस किल्न की तरह से वो हीटेड होती है डे टाइम में, और वहाँ का टेम्परेचर अनबियरेबल है। हियर एंड देयर वहाँ पर पाइल्स ऑफ हीप हैं जो कि बहुत बैड स्मेल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उसने बताया कि जो बैड स्मेल है, ये तुम्हारे माइंड को क्रेजी कर सकती है, मैड बना सकती है, और अगर तुम ये सारी चीज़ें कर भी जाओ, ओके, इवन देन वहाँ पर एक बड़ा गैप है जो कि तुम्हारी ग्रेव बन जाएगा अगर तुम उसे क्रॉस करना चाहोगे। ये वो तमाम फियर्स थे जो रीडर ने बताए थे राइडर को फर्स्ट आंसर। अब हमने क्या पढ़ना है? इसका आंसर। ये फियर्स कहाँ पे है? आउट ऑफ दिस हाउस। वो जो हमारे पास रीडर है वो कहता है कि ये इस वक्त तुम बड़ी आरामदेह जिंदगी में हो ना, मतलब एक हाउस में हो, एक लिमिटेड प्लेस पे हो, प्रोटेक्टिव हाउस से हम प्रोटेक्शन भी लेते हैं ना, तो ये जो प्रोटेक्टिव प्लेस है, अगर तुमने इसे बाहर निकल के एफर्ट करने की कोशिश की, अगर तुम वैली की तरफ अपनी मूवमेंट, अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करोगे, तो तुम थ्रेट में आ जाओगे, तुम्हारी लाइफ ट्रेजेडीज में आ जाएगी, रिस्क फेस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और वो अनबियरेबल होती हैं, तुम्हें टॉर्चर करेंगी, तुम्हें फिजिकली मेंटली अपसेट करेंगी। तो वो आंसर कर रहा है यहाँ पे। राइटर कहता है कि ये जितनी भी मिस्ट्रीज की तुम बात करते हो, जितनी भी डिफिकल्टीज का तुमने जिक्र किया है ना, आउट ऑफ दिस हाउस, इस हाउस के बाहर, आई मीन इस कंफर्टेबल जोन से बाहर, डिफिकल्टीज आर फॉर यू। कहता हो तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि तुम एक तो इनएक्टिव मैन हो, इंडोलेंट हो, पैसिव हो, नेगेटिव थिंकिंग रखते हो। चूंकि तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव है, इस वजह से आउट ऑफ दिस हाउस एवरीथिंग इज फॉल्टी एंड डेंजरस। तुम्हें इस घर से बाहर, इस कंफर्टेबल लाइफ से बाहर ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ बहुत डेंजरस है, बहुत पॉइजनस है, फैटल है। इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव है। अगर तुम उसको पॉजिटिव बनाओगे तो वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तुम्हारी डिफ़िकल्टीज तुम्हारी अचीवमेंट्स बन जाएंगी।
तो इस वजह से तुम्हें इस हाउस से, मतलब ये जो नैरो तुम्हारी थिंकिंग है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हाउस लिमिटेड चीज है ना, तो लिमिटेड यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, अप्रोच की, थिंकिंग की, मेंटेलिटी की। तो कहता तुम्हारी ये जो मेंटेलिटी इतनी नैरो है, इतनी लिमिटेड है, कन्फाइंड है, जो जस्ट प्लेजर्स पर जो है वो ट्रस्ट करती है, एंटरटेनमेंट को फोकस करती है, उससे बाहर बी लाइफ सक्सेस की तरफ लेके जाती है, वो भी अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाती है, वो कंटेंटमेंट की तरफ लेके जाती है, मगर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए वो डिफिकल्टीज है, क्योंकि तुम कैसे इंसान हो, नेगेटिव हो, इनडिसाइसिव हो, तुम्हें डिसीजन नहीं लेना आता। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि अब किस तरह से वो जो राइडर है, वो जो प्रैक्टिकल मैन है, वो आंसर करेगा रीडर्स के फियर्स को। कौन से वाले फियर, सूडो वार्निंग्स थे उसकी, इलॉजिकल आइडियाज थे उसके, उनको कैसे उसने रिप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि हमने इस स्टेंजा में ये सीखना है कि जब मैं या आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं और हमारे अंदर लेम एक्सक्यूजेज खुद से स्टार्ट हो जाते हैं, ना करो, ठहर के कर लेना, कल कर लेते हैं, आज नहीं करते, फ्लॉ प्रॉब्लम है, फ्रॉम प्रॉब्लम है, ये सारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, ये सैटनिक होती है, शैतान की तरफ से होती है। ये हमारी नेगेटिविटी ऑफ माइंड होती है, क्योंकि जब हम किसी काम को करने का एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो काम हो जाता है। और जो डीड्स होते हैं यही तो एक्चुअल में फ्रूट है। अदरवाइज इंसान वर्ड से, थ्योरी से, इंफॉर्मेशन से लाइफ नहीं स्पेंड करता। लाइफ तो एक्शन की डिमांड करती है। तो इसलिए हमने इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन को इस तरह मोल्ड करके पढ़ना होगा। समझ आ गई? मैं इंग्लिश आगे जाके करवाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं सिर्फ उसकी सेंस बता रही हूँ कि आउट ऑफ दिस हाउस का मतलब क्या था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में आने का मतलब ये है नेक्स्ट वर्स में कि आप नेक्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन को टारगेट करें, अपनी बुक अपने पास सामने रखें और फिर इसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे किस बात का जिक्र है। योर्स नेवर विल। अब योर तो होता है, तो योर्स क्या हुआ, योर्स पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस योर्स विल पावर, योर्स डिटर्मिनेशन को शो कर रही। वो कहता तुम्हारी ना, कौन कह रहा है यहाँ पे, पहले फियरर बोलता था ना, डर जाओ, किसको बोल रहा था, फारर को, ट्रैवलर को। वो कहता मत जाना, जब तुम वहां पे जाओगे तो वैली में तुम्हें डस्क टाइम हो जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा, और जो सनसेट होता है वो डार्कनेस लेके आता है, फियर लेके आता है, और वो हर काम को डिले कर देता है। नाइट टाइम में तुम हर चीज की शॉर्टेज पाओगे, और फिर तुम्हें फील होगा कि लाइफ कंफर्टेबल जोन में कैसी होती है और डिफिकल्टीज में कैसी होती है। तुम उसका डिफरेंस तब समझोगे। तो ये जो सारी बातें उसे सेकंड स्टैंजा में की थी, वो कहता है ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि वहां पे मुझे शॉर्टेज मिलेगी हर चीज की, तो नेवर माइंड, मेरी तो आयन विल पावर है, स्ट्रॉन्ग मेरी विल पावर है, मेरा स्टेमिना है, मेरा पोटेंशियल है, मेरी एनर्जी है, मैं यंग हूँ, मेरे आइडियाज़ क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, एफर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी विल पावर तो मुझे ऐसा करने देगी। मैं तो अपने स्टेंजा, अपने पोटेंशियल, अपने विजडम को अप्लाई करके अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर लूंगा। आई विल गेट माई सक्सेस इन माई लाइफ। बट योर वीक एनर्जी, ये जो योर्स है ना, इसका मतलब है योर वीक एनर्जी, योर वीक पोटेंशियल, योर इनडिसाइसिव नेचर विल नेवर गेट अ चांस इन योर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। वो तुम्हें कभी भी चांस नहीं देगी कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें फियर से ओवरकम नहीं करने देगी। और फियर्स किस चीज के, लेम एक्सक्यूजेस के वाले से, हाँ ये सहूलत नहीं है, फ्लॉ नहीं है, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इस वजह से मैंने काम नहीं किया। काम ना करने की सिर्फ एक वजह होती है, और वो होती है आपकी सुस्ती। और काम कर लेने की बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं, जो सिर्फ वही रियलाइज करता है जिसने काम को स्टार्ट किया। तो असल में हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो काम करना नहीं चाहते, तो इस वजह से हम उसकी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। वो मैम ये हो गया था ना, ये हम वहाँ पे चले गए थे, वो लाइट का इशू हो गया था, मेरा काम नहीं हो सका था, दिस एंड दैट। और घर में भी ऐसे करते हैं, मदर से भी, वो मैं बिजी थी, फला मसला हो गया, फला मसला हो गया, इस वजह से जो आपने काम कहा वो नहीं हुआ। तो असल में मसला सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग के साथ होता है, आपकी सोच के साथ होता है। जब आप अपनी सोच को बदल के उसको करने की कोशिश करते हैं, तो डोंट फॉरगेट,
इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। जब आप अपने विल पावर को यूज करना शुरू करते हो तो हमेशा वे, हमेशा सोल्यूशन, हमेशा अपॉर्चुनिटी, हमेशा चांस आपकी एक्सेस में होता है। वो चांस तब तक आपको नजर नहीं आता जब तक आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते किसी काम को करने का, अपनी विल पावर को यूज नहीं करते उसे हल करने के लिए। तो वो यहाँ पे अब क्या करेगा, वो जो फारर है, वो ट्रेवलर है, वो उसको यही समझाएगा ना कि डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑफ डिफिकल्ट पॉइंट्स फॉर हिम। वो कहेगा कि मेरे लिए डेज और नाइट्स जो है वो कोई डिफिकल्ट पार्ट प्ले नहीं करते, because the days are beautiful in sunlight and night time is peaceful for the mental work। तो कहता है मैं उसकी प्लानिंग कर लूँगा। रात के टाइम पे आप मेंटल वर्क अच्छा कर सकते हैं, माइंड सेट अपना करते हैं, और वहाँ पे आपकी इंटरप्शन नहीं होती, पीस होता है, सेरेनिटी होती है। और उस वक्त आप इजीली अपने फिजिकल वर्क को स्टॉप करके अपनी वो जो फर्दर प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसके ऊपर अपना जो टाइम है वो वेल ऑफ कर सकते हैं। और ये होप भी तो होती है कि अगर डार्कनेस है, अगर डिफिकल्टी है, तो जैसे डिफिकल्टी रिजॉल्व होगी तो आगे सक्सेस होगी। सक्सेस कैसी होगी? शाइनिंग होगी। कैसी शाइनिंग? जैसे डे ऑफ लाइट होती है। तो हर रात के बाद दिन ने आना होता है, इसका मतलब है हर डिफिकल्टी के बाद सक्सेस होती है। तो वो सक्सेस को टारगेट करता है। तो कहता है मुझे नहीं ये चीज़ें मैटर करती कि वो रात का टाइम था या मेरे प्रॉब्लम ज़्यादा थे या मेरे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज थी। मुझे तो सिर्फ ये पता होता है कि सक्सेस मेरी डेस्टिनेशन है। क्लास के अंदर अपने माइक म्यूट रखने होते। अभी तो फिलहाल मैं आपको पहले चुप करा रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ। एक बच्ची का क्वेश्चन है तो मैं ज़रा सुन लूँ। ये क्या है जी, बार बार नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। रोल नंबर 450 मैंने अटेंडेंस ले ली है बेटे, और अटेंडेंस लिस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है, मतलब मैंने एक एक बच्चे की नहीं लेनी होती। उसके बाद है मैम मेरा नेटवर्क इशू 58 का भी सेम है, और प्रेजेंट मार्क कर दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पता है ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने जल्दी जल्दी क्लास ड्रॉप कर देनी, उनको सिर्फ ये टेंशन थी कि मैम जल्दी से अटेंडेंस ले लें, नालायक बच्चे ना हो। तो नेट का इशू वैसे आज किसी को भी फेस करना पड़ सकता है, मुझे भी करना पड़ सकता है। जब ये इस तरह का फॉगी वेदर होता है ना, इसमें नेट सिग्नल्स प्रॉब्लम करते हैं। सो लेट्स प्रे टू अल्लाह अलमाइटी that there should not be any problem, and we should start and continue our work with this beautiful thought, then everything will be good। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि जब हम उस चीज़ के लिए होपफुल हो जाएंगे तो होप जो है ये इंसान को सक्सेस में लेके जाती है। जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट होती है, हाय नहीं होना, अभी 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 हो जाना, ये खत्म हो जानी है क्लास मेरी, मेरे से नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो फिर वाकई कनेक्ट नहीं होता। क्योंकि आपका माइंड आपसे कनेक्ट नहीं होता तो सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का कैसे कनेक्ट हो सकता है? सो ये हमें जो चीज़ें हमारी एक्सेस से बाहर होती हैं तो उसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और दुआ के साथ साथ काम भी करना चाहिए। अभी मैं बैक जा रही हूँ, आपका प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर दिया है। 50 और 58 अटेंडेंस मैंने ले ली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी। हम बात कर रहे थे जी नेवर विल की, कि विल पार नहीं है किस चीज़ के लिए, कि वो नाइट टाइम को समझता है कि ये डार्कनेस है, और एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा समझता है कि ये पीसफुल आवर्स हैं। वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करके उसकी प्लानिंग करके नेक्स्ट डे में उसको रीस्टार्ट कर सकता है, और वो इस बात की के लिए होपफुल होता है कि हर डार्क क्लाउड जो है उसमें कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग होती है, उसके अंदर कोई ना कोई रे ऑफ होप होती है, और हर नाइट का एंड डे लाइट पर होता है। जिसका मतलब ये है हर डिफिकल्टी का एंड उसकी अचीवमेंट पे होगा। तो वो अपने अचीवमेंट को टारगेट करता है, उससे ये मैटर नहीं करता कि इस टाइम पे वो कितना डिफिकल्टी में है। सो थर्ड वन वर्स, और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत, मतलब कम ही मैंने कभी कोई ऐसी पोइम पढ़ी होगी कि उसका एक एक जो एक एक वर्स है वो इतनी कंप्लीट थॉट देती हूँ। ला थर्ड वन इज ऑल्सो गुड। दे आर लुकिंग फॉर यू सैट हियर टू हॉरर। क्या कहा था हॉरर ने? वहां पे घोस्ट है, स्पिरिट्स है, वहां पे ना जो ट्रीज है। हाँ जी, कुछ ऐड किया आपने, मुझे लगता है बहुत राइट पॉइंट ही आपने ऐड करना चाहा था वहां पे, कि वहां पर जो ट्रीज है ना वो ड्वेलिंग प्लेस है किस चीज की? घोस्ट, स्पिरिट्स है, शेप्स है, फिगर्स है, वो सारे के सारे। कहता तुम्हें
टच करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे पीछे तुम्हें फॉलो करेंगे जब तुम उस एरिया को क्रॉस करोगे। तो अब हीरर क्या कहता है? कहता नहीं, वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे गोस्ट स्पिरिट आर लुकिंग फॉर यू, लुक फॉर मी इन सर्च ऑफ। कहता वो तो तुम्हारी तलाश में, वो तुम्हें तलाश करते तुम्हारे घर तक आएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्योंकि जो इनविजिबल, डिफिकल्ट, सडन ट्रेजेडीज होती हैं, ये एक ऑप्टिमिस्टिक मैन को डिसअपॉइंटेड नहीं करती। क्योंकि एक ऑप्टिमिस्टिक मैन, एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला मैन हमेशा इस बात को टारगेट करता है कि हर डिफिकल्टी, हर ऑब्स्टेकल जो है उसकी लाइफ की, वो उसको लर्निंग स्टेप्स की तरफ लेके जा रही है, वो उसको पॉलिश कर रही है, वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है। वो उन चीज़ों को अपनी वीकनेस की बजाय अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, अपने ड्रॉबैक्स की बजाय अपने लर्निंग स्टेप्स बनाता है। तो जैसे जैसे इंसान अपनी डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करके आगे से आगे बढ़ता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। तो कहता है मैं तो एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी कामयाबी रिमार्केबल रिजल्ट्स के साथ सबके सामने आएगी। तो इस वजह से ये जो तुम मुझे डरा रहे हो ना सुपर नेचुरल क्रीचर से, वो मेरे नहीं, वो तुम्हारी तलाश में है बच्चों। तुम निकलो सही बाहर, तुम्हें वो पकड़ेंगी पर मुझे कुछ नहीं कहेंगी। सो हमने इसके हवाले से पढ़ना होगा। थर्ड वन वर्स के अंदर अभी मैंने इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करवानी है, मैं सिर्फ सेंस दे रही हूँ आपको। As he left them there, as he left them there. I mean, and after giving answers to all that doubts and fears of pessimistic man, now a man of optimistic approach is continuing his journey. उसने अपना जर्नी कंटिन्यू कर लिया। कैसे किया? Left them there. ही कौन है? ऑप्टिमिस्टिक मैन। लेफ्ट छोड़ दिया, ड्रॉप किया, किन्हें? देम, उन तमाम फियर्स को, डेंजर्स को, थ्रेट्स को, ट्रेजिडीज को, डिफिकल्टीज को जो पेसिमिस्टिक मैन ने डिस्क्राइब की थी, उसने उसको उसके पास छोड़ दिया। कहता ये तुम सारी चीजें, ये फियर, ये सारा कुछ ना अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए। और वो उसको वहीं पे छोड़ के आगे अपने वे ऑफ सक्सेस को कंटिन्यू करता है। किस तरह कंटिन्यू करता है? अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी रेजोल्यूशन से, क्योंकि वो डिसाइसिव है, डिसीजन मेकर है, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जानता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हमने कंपाइल करके अपने लास्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ द पोएम indicates that the writer doesn't get frightened of the reader's pseudo warnings. जो राइटर है, जो प्रैक्टिकल मैन है, वो कभी भी रीडर्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाले लेजी इनएक्टिव मैन की जो सूडो वार्निंग्स होती हैं, इलॉजिकल आइडियाज होते हैं, फियर्स होते हैं, उनसे अफ्रेड ऑफ नहीं होता, फ्राइटेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? He bears the iron willpower to cross the valley, valley of success, valley of struggle, valley of complicated ideas. तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल है, उसको क्रॉस करने की, उसको अचीव करने के लिए ये जो प्रैक्टिकल मैन है, इसकी आयरन विल पावर होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, फौलादी। और ये जो आयरन विल पावर है, ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो फर्म डिसीजन लेना है, ये उसको कामयाब बनाता है। ये फर्स्ट वन हम पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने रीडर का पढ़ा था। द ट्रैवलर, ट्रैवलर मीन फारर, says to the fearer or reader that the brave and courageous people are not afraid of the hardships of life. They always struggle till death. कहता जो मेरे जैसे करेजियस डिटरमिन्ड लोग होते हैं, वो लाइफ की डिफिकल्टीज से कभी भी जो है वो उनको बॉदर नहीं करते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो लाइफ में टिल डेथ स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो इन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। दे ट्रस्ट इन देयर कैपेबिलिटीज एंड लिव ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डू और डाई। वो बोल्ड होते हैं,
वो अपनी मेंटल फैकल्टीज पर, कैपेबिलिटीज पर ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं। उन्हें पता है अगर डिफिकल्टीज है तो उनको हल करने के लिए उनके पास इंटेलिजेंस भी है। एंड लिव ऑन द प्रिंसिपल, और वो उनकी लाइफ कैसे वो लीड करते हैं, कैसे वो गुजारते हैं, प्रिंसिपल को, रूल को फॉलो करते हैं, डू और डाई। यानी हमें इन एनी केस अभी ये फंक्शन परफॉर्म करना है या फिर नेवर, कभी भी नहीं करना। रिगार्डिंग विल पावर एंड सेल्फ रिलायंस, ये जो दो क्वालिटीज के भी पीछे बात की है पोइट ने, वो कहता है कि एमरसन, एक और जो राइटर है ना, हैज राइटली कोटेड, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस चीज को कन्वे किया था कि ट्रस्ट दाई सेल्फ इन योर सेल्फ। हमेशा हर इंसान को अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए। Every heart vibrates to that iron string, चूंकि इंसान की जो हार्ट बीट है वो बेस करती है उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर, उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर पर। और ऑब्वियसली हमें पता है ना हर किसी को कि जो हमारी हार्ट बीट है ये हमारी लाइफ, यानी हमारे जो अलाइव होने को शो करती है, मतलब हमारी जिंदगी का एक जो है वो लाजमी एक इसेंशियल पॉइंट है। अगर हार्ट बीट नहीं होगी तो डेथ होगी। तो हार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, हार्ट जो है वो मोटिवेशन लेता है, वो स्ट्रेंथ लेता है, किससे? डिटर्मिनेशन से। सच पीपल नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बी ओवर, ऐसे लोग जो होते हैं डिटर्मिन लोग, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज के चांसेस उन्हें मिलेंगे तो वो काम शुरू करेंगे, और द डेंजर्स टू बी ओवर, और या फिर ये डिफिकल्टीज ओवर होगी, एंड होगी तो मैं काम शुरू करूंगा। वो अपने काम का आगाज करते हैं चाहे चांस है या नहीं, चाहे डिफिकल्टीज ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है जब काम शुरू कर लेंगे तो उसके सोल्यूशन साथ साथ निकलते आएंगे। Because deciding today is less risky than waiting till the risks are removed. ये जो वेट करना है, टाइम को वेस्ट करना है कि सारी डिफिकल्टीज खत्म होएंगी फिर मैं काम शुरू करूंगा, ये ज्यादा डेंजरस है। उसकी बजाय टू टेक अ डिसीजन टुडे इज लेस रिस्की, वो कम है उसमें रिस्क या अनसक्सेसफुल होने के चांसेस कि मैं डिसीजन ले लूं, बिकॉज डिसीजन आर taken by the determined people who are able to resolve the issues in life. And when there is a will, there is a way. और जब इंसान अपनी विल पावर पे आ जाता है, अपने आप पर ट्रस्ट करता है, अपनी फैकल्टीज को, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है, देयर इज अ वे, देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, तो हर चीज का सोल्यूशन निकलता जाता है। द राइटर फर्दर रिमार्क्स दैट रीडर्स वर्ल्ड इज लिमिटेड and can't come over the barriers of shortcoming of his own character। क्योंकि एक रीडर जो होता है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाला बंदा है, जो इनएक्टिव है, इंडोलेंट है, वो उसकी लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। कौन सी वाली लिमिटेड होती है? कि बस प्लेजर्स हो, रेस्ट हो, एंटरटेनमेंट हो, जस्ट वर्ड्स हो एंड नॉट डीड्स, काम कोई ना हो। और इस वजह से कांट ओवरकम, वो कम ओवर नहीं कर सकता, ओवरकम नहीं कर सकता। इसके लिए हम एक और फ्रेजल वर्ब गोट ओवर भी लगा सकते हैं। वो कभी भी गेट ओवर नहीं करता बैरियर से, डिफिकल्टी से, ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ हिज ऑन करेक्टर। वो जो उसके करेक्टर की शॉर्ट कमिंग वीकनेस है ना, कौन सी वाली? के डिटर्मिनेशन का ना होना, अपने पोटेंशियल, अपनी एनर्जी, अपने इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट ना करना, ये जो उसकी वीकनेसेस हैं वो इन बैरियर से कभी लाइफ में ओवरकम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आदत पड़ी होती है, रोने वाली होता है, कोई रोते बच्चे होते हैं, हर वक्त उनको यही प्रॉब्लम होती है। कोई काम उन्हें आप बता दें, ये नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो हर वक्त प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हैं। कभी ये नहीं कहते अच्छा ठीक है मैं करके दिखाता हूँ। जब करने पे आता है इंसान तो फिर ऑब्वियसली वो अपनी इंटेलिजेंस से उसको कर जाता है। आयरॉनिकली मतलब इन अ स्ट्रेंज वे, इस पोइम के अंदर क्या है? आयरॉनिकली, आयरनी क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि अपेरेंटली जो वर्ड्स होते हैं वो अपने मीनिंग्स में क्वाइट डिफरेंट होते हैं, सेंस देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये आयरनी यूज की गई थी। तो आयरॉनिकली क्या है? द डाउट्स एंड फियर्स दैट द रीडर हैज बीन ट्राइंग टू क्रिएट इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द राइटर आर वेटिंग फॉर हिम। वो सारे फियर्स, वो डाउट्स, वो प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इन सर्च ऑफ हिम है, यानी इन सर्च ऑफ एन आइडल पर्सन है। वो आइडल पर्सन की सर्च में होते हैं।
ही विल डेफिनेटली बिकम फ्री ऑफ हिज फियर्स एंड डाउट्स, और वो पूरी जिंदगी में यकीनन शिकार बन जाता है, फ्री बन जाता है, विक्टिम बन जाता है अपने ही फियर्स और डाउट से। वो कुछ भी नहीं करने के काबिल होता। वो जिंदगी में जहाँ होता है उसकी बर्थ उसकी डेथ सेम होती है, ना उसकी बर्थ से कोई खास फर्क आता है और ना उसकी डेथ के बाद कोई चेंज आता है सोसाइटी में। तो इस वजह से उसकी जो बर्थ है डेथ है सेम रहती है, क्योंकि वो अपने फियर्स में अपनी लाइफ स्पेंड करता है। तो ये लास्ट मैसेज देकर, सेइंग दिस, द राइटर लेफ्ट द रीडर एंड assumed his journey। उसने अपने जर्नी को, जर्नी ऑफ सक्सेस, जर्नी ऑफ अचीवमेंट, अटेनमेंट्स इन लाइफ, उसको स्टार्ट कर देता है। वो सारे फियर, सारी बातें उसके लिए छोड़ जाते हैं और साथ में एक लास्ट मैसेज भी छोड़ के जाते हैं। कौन सा वाला? कि all these are waiting for him and he will definitely become free of his fears। कि अगर तुम ये सारी चीज़ें सोचते रहोगे तो तुम इनका शिकार हो जाओगे, फियर का। तुम्हारी लाइफ फियर से बाहर नहीं आएगी और फिर तुम्हारी लाइफ और डेथ जो है वो सोसाइटी में कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगी। सो देयरफॉर वो उसको ये मैसेज देके जाता है कि अगर तुम चाहो तो अपने इन फियर से बाहर आज भी आ सकते हो। सो द सेम मैसेज इज फॉर यू पीपल। आप लोगों को भी इस पोइम के थ्रू पोइट ने यही मैसेज दिया है कि ये जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं लाइफ के अंदर, कि हमने बहुत इजी पाथ को अपने लिए सिलेक्ट करना है या डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड को। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड वेज होते हैं उनको अडॉप्ट करने वाले डिटरमिन्ड लोग होते हैं, जो लाइफ में इनोवेटिव चेंजेस लेके आते हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड होते हैं और इस वजह से उनकी लाइफ जो है वो रिमार्केबल होती है। सो आई होप सो कि आपने इस पोइम के आइडियाज़ को अंडरस्टैंड भी किया, क्योंकि प्रिपेयर करना है और अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि लाइफ में आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। आपकी चॉइस में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपने किस तरह की फ्रेंडशिप से अपने आप को बचा के और किस तरह के लोगों की कंपनी में काम करते हुए आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते चले जाना है, और वो भी अपनी शानदार कामयाबियों के साथ। आमीन।